भी श्लोकों को। ओके, ठीक है इंग्लिश भाई, से स्टार्ट। चलते हैं हम लोग कथा में आगे की ओर। अभी अयोध्या कांड चल रहा है रामायण में। अयोध्या कांड में हमने अभी तक देखा था कि किस तरह से मंथरा के जीवन में आने से केकई जो भगवान से इतना प्रेम करती है, वही केकई किस तरह से के मंथरा की मीठी मीठी बातों में आ जाती है। तो हमने क्रक्स में देखा था कि मंथरा को जीवन में एंट्री नहीं देना चाहिए। ये तो हालांकि राम कथा भगवान की लीला है, परंतु मंथराओं से दूर रहना चाहिए। इस पे हमने देखा था कि कैसे हरि विमुख जो लोग हैं, मंथरा कौन है? मंथरा मीन्स जो हरि विमुख लोग हैं, जो भगवान से विमुख हैं, जिनके जीवन में भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहिए। अन्यथा हम भी फंस सकते हैं और भगवान से दूर हो सकते हैं हम लोग, जैसे केकई भगवान से दूर हुई। तो आगे हम लोग चलते हैं कि आगे क्या चल रहा है, कि क्योंकि मंथरा ने तो अपना पूरा खेल खेल लिया था। अब आगे क्या होता है उसको हम लोग चलते हैं उसमें कथा की ओर, कि हम देखें एक तरफ तो सारे की सारी जो अयोध्या वासी हैं वो आनंद चल रहा है कि सुबह होगा और हमारे राम जो है राजा बनेंगे, और दूसरी तरफ रात्रि में मंथरा केकई को ऑलरेडी भड़का चुकी है और उसको बोल दिया है केकई को कि तुम तो जाओ और कोप भवन में चली जाओ, राजा अपने आप आएगा क्योंकि राजा तुम्हारे कंट्रोल में है। बाल सखा सुनी हर साई, मिली 10 5 राम पही जाई, प्रभु आदर ही प्रेम पहिचानी, पूछ ही कुशल खेम मृदुबानी, फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परत कर राम बढ़ाई, ओ रघुबीर सरसी संसारा, सीलत नेहु निबाह निहारा, जय जो निकरम बस भ्रमई, तह तह ही सुदेव यह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निबाहु, हस अभिलाष नगर सब काहू, कैकई सुता हृदय अति दाहु, तो न कुसंगति पाय न साई, दयहि न नीच मते चतुराई, सांझ समय सानंद न पू, अयो के कई गे पवन निठुरता निकट किया, धनुधरि देह सनेह सिया, पर रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, बाल सखा सुनिए हर साई, मिली 10 5 राम पही जाई। श्री रामचंद्र जी के जो बाल सखा हैं वो राज तिलक का समाचार सुनकर मन में बड़े हर्षित हो रहे हैं। वे 10 5 मिलकर के रामचंद्र जी के पास आते हैं, प्रेम देख करके प्रभु रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है भला। भगवान के मित्र मिलने आते हैं भगवान से उसी रात्रि को, और वे कहते हैं कि देखो भगवान से के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कोई और नहीं हो सकता। जय जय जो निकरम बस भ्रमई, तह तह ईसु दे यह हमहि। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां हम तो सेवक हों और सीतापति रामचंद्र जी हमारे एकमात्र स्वामी हो, यह नाता अंत तक निभ जाए। ऐसा सभी विचार करते हैं कि देखो बार बार प्रभु ही हमारे स्वामी हो। अगर हमें जन्म मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, जन्म मिले, लेकिन हम हर बार सेवक रहे और भगवान सीतापति ही हमारे स्वामी हो, यह नाता हर जन्म में रहे, ऐसा वे विचार करते हैं। नगर में ऐसी अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। बोले नगर में तो आनंद है, परंतु जो केकई है उनके हृदय में बड़ा ही जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, को न कुसंगति पाई न साई, इसलिए कुसंगति से दूर रहना चाहिए। कुसंगति जीवन में आई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और नष्ट तो होगा ही, हृदय की जलन भी शांत नहीं होगी। रही न नीच मते चतुराई, नीच के मत के अनुसार
चलने से चतुराई नहीं रह जाती। बोले जो दुष्ट है, कुसंगी है, उसका संग करने से क्या होगा, आपका बुद्धि भी खराब हो जाएगा। यहाँ पर यही बात बोली गई है, क्योंकि कैकई के संग में गड़बड़, कैकई भगवान से बहुत प्रेम करती थी, परंतु संग गड़बड़ होने से, संग दोष के कारण ये स्थिति हुई। जैसा कि हम अजामिल को भी देखते हैं, अजामिल बड़े अद्भुत थे, उत्तम भक्त थे, परंतु हुआ क्या, दुष्ट संग, एक चलचित्र गड़बड़ देखा, उससे उनका सारा जीवन नष्ट हो गया। ऐसे ही हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। सारे आचार्य एक मत से इसी बात को कहते हैं। सूरदास जी को मैंने पहले भी बोला कि वो तो बोले, तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपज है, पड़त भजन में भंग। सूरदास जी कहते हैं मन हरि विमुख जो है उनका संग छोड़ दे। क्यों? उनके संग छोड़ने पकड़ने से क्या होता है, बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। आगे कहे, का होए पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। बोले कितना ही दूध पिला दो सांप को, जहर उगलना बंद नहीं करता। बंदर को कितना ही नहला दो, मरकट को बोले आभूषण पहना दो, आभूषणों का वैल्यू नहीं होता। कुत्ते को नदी में नहला दो, फिर भी वो गंदा होगा। हाथी को सरिता में स्नान करा लो, फिर भी हाथी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। ऐसे जो दुष्ट होता है अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। इसलिए आपको उससे दूर रहना है हमेशा के लिए, कि कुसंगति आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। संध्या के समय मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास जा रहा हो। बोले ऐसे लग रहा है कि साक्षात स्नेह, वो तो बताने जा रहे हैं भगवान राम का राज्याभिषेक है, पर वो निष्ठुर जाके पास जा रहे हैं। जो रानी निष्ठुर है, कैकई इस समय निष्ठुर है। कोप भवन सुनि सकुचे हुराऊ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। सुरपति बस ही बाहु बल जाके, नरपति सकल रयहि रुख ताके। सो सुनितिय रिस गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। शूल कुलिस अति अगवनिहारे, हे रतिनाथ तुम न सर मारे। अभय नरे सुप्रिया पही गयहु, देखि दशा दुख दारुण भयहु। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। कुमति खसि कुबेरता पावी, अनहई वातु सोच जनु भासी। जाय निकट न पुकह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। के ही हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपत ही नेवारही। मानहु सरोस भुअंग भामिन, विषम भाति निहारही। दौ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखही। तुलसी नपति भव तव्यता, बस काम कौतुक लेकही। बार बार कहराऊ, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज कोप कर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कोप भवन सुनि सकचे उराऊ, बस भवन का नाम राजा स्वयं गए। डर के मारे उनका पाप आगे बढ़ता है। इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। देखिए क्या स्थिति हो गई है। जब राजा दशरथ की स्थिति होती है तो आम व्यक्ति का तो एक आम व्यक्ति का तो क्या स्थिति होगा। जो राजा दशरथ जिनसे इंद्र का कार्य चल रहा था, बेचारा का देवासुर संग्राम में दशरथ का मदद लेना पड़ा इंद्र को। और तो और बोले जिनकी भुजाओं के बल से राक्षस और राक्षसों से निर्भय होकर के आम लोग, ठीक है, आम लोग आनंद से रह रहे थे। वे राजा दशरथ जब स्त्री को देखा कि कोप भवन में गई है कि कई, तो इतना सुनते ही सहम गए, वो सूख गए। कैसे देख कहूं काम प्रताप बढ़ाई, कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। बोले जो सोचो बड़ी बड़ी तलवार त्रिशूल और वज्र
उनका चोट भी सहन करते हैं, परंतु कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। कामदेव क्या धारण करते हैं? हमने देखा कामदेव का तांडव, हमने देखा था कि जो राजा दशरथ जिनसे इंद्र का भी सब कुछ चलता था और बड़े बड़े राक्षस जिनसे कांपते थे, वे राजा दशरथ स्त्री के क्रोध के मारे सूख गए। तो यहां पर भगवान शिव बोल रहे हैं कि बड़े बड़े तलवार, त्रिशूल और वज्र, ठीक है, जो शरीर को सहन, जिनका शरीर सहन कर सकता है युद्ध में, वे कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया उसने। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता, बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। देखो दुष्ट ये भी नहीं समझ रही है कि क्या होगा इससे। कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं कि हम लोग विचार नहीं करते कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। हम ये भूल जाते हैं, घरों में हम झगड़ा करते हैं, फिर कोई किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तब समझ आता है कि भैया ये तो मर गए। पर हम उस समय विचार नहीं करते जिस समय हम लोग वो कार्य करते हैं। तो ऐसे ही कैकेयी ने विचार नहीं किया, भविष्य पे विचार नहीं किया कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो भविष्य में क्या होगा। कोप भवन में चली गई, मोटा कपड़ा पहन करके आभूषण उतार दिए। तो बोलते हैं कि ये सारा भावी विडो होने वाली है, वो उसका संकेत है ये। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? क्यों तुम रूठ रही हो? क्यों तुमने क्रोध कर रखा है? हे प्राण प्रिय बताइए। हे रानी किस लिए रूठी हो? हाथ स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटका कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। बोले ऐसे देख रही है जैसे क्रोध से भरी हुई नागिन फुफकारती है। हाथ लगा रहे दशरथ महाराज, बोले प्रिय क्यों दुखी हो तुम? क्यों कुक्रोध कर रखा है तुमने? पर वो हाथ झटके से हटा देती है और ऐसे ही करती है जैसे नागिन। दोनों वासनाएं उस नागिन की, दो जीभ है, दो वरदान जो दे रखे हैं वो नागिन की दो जीभ है। और वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है और काटने के लिए देख रही है कहां काटू इनको। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बोले दशरथ जी जो है वो होनहार के वश है, होनी के वश है, चलती तो भगवान की है ना, होनहार के वश है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये खेल रही है, काम क्रीड़ा कर रही है। राजा बार बार कह रहे हैं, सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। देखो कितना सुंदर सुंदर तरीके से राजा दशरथ काम के वशीभूत दिख रहे हैं यहाँ पर है? हे सुलोचनी, सुंदर सुंदर नयन तो सिर्फ भगवान के हो सकते हैं। हे सुमुखी, अच्छा मुख तो सिर्फ भगवान का हो सकता है। हे कोकिल बयनी, कोयल के समान बोलने वाली। हे गजगामिनी, हाथी की तरह जिनका चाल हो। ठीक है, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना, कहु के ही रंग कही करो नरेशु, कहु के ही न पहि निकासो देशु, थकहु तोर हरि अमरहु मारी, आह पीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाव बरोरु, अनुतव आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, हरिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपटु करि तोहि, आमिनी राम सपत सख मोहि, बिहसि मांगु मन भावती भाता, भूषण सजहि मनोहर गाथा, धरि को धरि समुझी दिया देखो, वेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु, यह सुनि मन गुनि सपत बड़ी, हसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलो की मृगु, अनहु किरात निखंद सियावर, रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा दशरथ बोल रहे, हे प्रिय, अनहित तोर प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जम चहलीना। हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको
लेना, अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं, यार किस राजा को देश से निकाल दूं। यहाँ दशरथ महाराज तक पता लग रहा है कि किससे पीड़ित है। बोले किसके दो सिर हैं, दो सिर मतलब ठीक है, तो अपनी मृत्यु जो जिसको नजदीक दिख रही है, ताकि सर तो कटेंगे। यमराज किसको अपने लोक ले जाना चाहते हैं, जो जिन्होंने तुम्हें क्रोध दिलाया। किसको कंगाल कर दूं और किसको राजा बना दूं, या किसको राज देश से निकाल दूं, बताओ तुम। सकऊ तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। तेरा शत्रु देवता भी हो तो उसे भी मार सकता हूं, बेचारे कीड़े मकोड़े सरी के नर नारी तो चीज ही क्या है। बोले इस अगर देवता ने भी कुछ अगर किया हो ना तो मुझे बताओ, तो बेचारे नर जो नर नारी है उनका तो औकात ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। देखो यहाँ पर यह घटना क्यों हो रही है, क्योंकि दशरथ भगवान से तो प्रेम कर रहे हैं, पर भगवान के साथ साथ और भी जगह प्रेम है, इसीलिए घटना हो रही है। हमारी भी यही स्थिति है, हम भगवान से प्रेम तो करते हैं परंतु संबंध दूसरों से भी रखते हैं, परंतु भगवान इतने टेढ़े हैं कि उनको अपने अलावा किसी और से संबंध स्वीकार नहीं है। तो यहाँ दशरथ जी अगर भगवान से ही प्रेम करते तो सोचिए यहाँ ये स्थिति नहीं होता। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी संपत्ति पुत्र यहां तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी मुझे 100 बार राम जी की सौगंध है। बोले हे भामिनी, अगर तुझे लगता है मैं कपट करके कह रहा हूं तो मुझे 100 बार राम जी की सौगंध है। अब राम जी प्रिय है पर राम जी की ही सौगंध खा रहे हैं आप। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौके का मन में विचार कर देख हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। बोले तो अपनी मनचाही बात मांग ले। अब देखो नागिन को न्योता दे रहे हैं, जैसे वो शरीर का अंग ढूंढ रही है काटने के लिए, और राजा दशरथ अपने शरीर का अंग आगे कर रहे हैं कि तू मांग, क्या चाहिए तुझे। मौके बेमौके का मन में विचार कर, हे प्रिय जल्दी उस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद मुद्दी के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। क्योंकि हमने देखा मंत्रा ने बोला था तू आसानी से ऐसे ही मत मांग लेना, जब तक कि राजा कोई सौगंध ना खाए तब तक तुझे कुछ मांगना नहीं है। तो वो जैसे ही राम जी की सौगंध खाई कि कई उठी और गहने पहन लिए। ऐसे ही जैसे कोई मृग अगर फंदे में फंसने वाला हो तो भीलनी जिस तरह से तैयार हो जाती है, ऐसे ही केकई गहने पहनने लगी, तैयार होने लगी है। उसको लगा मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। पुनि कह राहु सुहद जी जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काल जुब राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठे सुनि हृदय कठोरु, जन छुई गय पाक बर तोरु। ऐसे ही पीर भी हंसी ही गोई, चोर नारी जिम प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुर पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाय बहोरी, बोली भी हसी नयन मुह मोरी। मांगु मांगु पे कयहु पिया, कबहु न देहु न लेहु। देन कयहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जैसे दशरथ जी ने ऐसा बोला, क्या कही पुण्य कह राव सुहद जी जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वानी। अपने जी में कैकई को सुखी जान करके राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामिनी भामिनी भयउ तोर मन भावा। अपने मन, मेरा मन जो है वो अच्छा हो गया तुम्हें खुश देख करके। घर घर नगर आनंद बजावा, नगर में घर घर आनंद के बजावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। तो सोच रही थी मैं 2 वरदान मांगूंगी, तभी दशरथ जी उनको बोले
कि कल बड़ा आनंद का दिवस है, नगर नगर बधावे बज रहे हैं, हे रानी सुंदर तैयार हो, क्योंकि मैं राजा राम को युवराज पद देने वाला हूं कल। जैसे ही ऐसे सुना तो उसका हृदय फट उठा, जैसे ऐसे ही जैसे बाल तोड़ अगर फोड़ा हो गया हो और वो पका हुआ हो और उस पर हाथ लग जाए कितना दर्द होता है, ऐसे ही कैकई को हृदय में दर्द होने लगा। ऐसी भारी पीड़ा को उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिससे उसका भेद ना खुल जाए। बोले इतनी पीड़ा होने पर भी हंस करके छुपा लिया उसने उस पीड़ा को, जैसे चोर की स्त्री होकर भी नहीं रोती, ताकि भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। बोल पता भी कैसे लगे भाई, उसकी गुरु कौन है? मंथरा, जो करोड़ों करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि है। कुटिलता में भी आप देखो, अगर गुरु इतना खतरनाक हो कुटिल, तो उसकी शिष्या क्या होगी? क्योंकि सामान्य ने नहीं पढ़ाया ना, मंथरा देवी ने पढ़ाया है। तो इसलिए पता भी नहीं लग पा रहा दशरथ जी को कि भैया इसके मन में चल क्या रहा है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। बोले दशरथ जी है और नीति में निपुण है क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। देखो इसीलिए बोला जाता है कि स्त्री अगर, ठीक है, अच्छी हो तो पूरे कुल का नाम कर सकती है, और एक स्त्री अगर खराब हो जाए तो पूरे कुल का विनाश कर सकती है। इसलिए बोला जाता है यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता खेलते हैं। परंतु नारी अगर उल्टा हो जाए तो स्थिति उल्टी हो जाती है। यहाँ राजा दशरथ देखिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, परंतु एक स्त्री की वजह से क्या हो गया। हालांकि यहाँ लीला चल रही है, पर सामान्य दृष्टि से इसको देखा जाए अगर, तो हर घर का स्थिति ऐसा ही है। हम लोग विचार करना भूल जाते हैं उस समय, और विचार करें भी क्या। आप कई बार इस पे विचार कीजिए, भले स्त्री हो या पुरुष, कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, हम भले बहुत ताकतवर है सोसाइटी में, बहुत हमारा सब कुछ चलता है, पर घर में लाचार हो जाते हैं, बोले वो पति हो या पत्नी हो। मान लो पति अगर उल्टा हो जाए, भक्ति विहीन हो जाए, तो पत्नी की स्थिति बुरी हो जाती है, और अगर पत्नी उल्टी चले तो बेचारे पति की स्थिति बुरी हो जाती है। बहुत ताकतवर है बाहर, सब जानते हैं प्रभु जी तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छे स्पीकर है, लेकिन घर में स्थिति बड़ी बुरी हो जाती है किसी की भी, ठीक है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम सब बद्ध जीव हैं। इससे पता चलना चाहिए कंट्रोलर सिर्फ भगवान है। जिस दिन हम भगवान को कंट्रोल मारेंगे ये स्थिति नहीं आएगी। राजा दशरथ के जीवन में भी ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि कैकेयी को प्रेम करते थे। उस समय अगर थोड़ा सुना देते तो शायद वो परिस्थिति भी नहीं आती, परंतु प्रेम के वशीभूत थे उस समय। फिर कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। अब कह रही है प्रियतम, आपने बोला मांग ले कुछ कहते रहते हैं, पर देते वेते कुछ नहीं, आप लेते देते कुछ नहीं हो। आपको याद होंगे वो 2 वरदान आपने कहा था, पर मुझे तो लगता है वो भी नहीं मिलेंगे, मुझे संदेह है मुझे मिलने में। आगे दशरथ जी बोले, जाने मरम राउ हसी कयही, तुम ही कोहाब परम प्रिय अयही, थाती राखी ना मांगी हुकाऊ, विसरी गयऊ मोहि भोर सुभाऊ, झूठे हम ही दोष जनि देहु, दुई के 4 मांगी मकुलेहु, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बर बचनु न जाई, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम हो यकि कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाय, तही पर राम सपत करि आई, सुकत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली, भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु, भिल्ल निज मिछाड़न चहती, बचनु भयंकर बाज सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब उसने अपना एक और कपट का बाण छोड़ा। बोले आप देते लेते तो कुछ है नहीं, बोलते हैं मांग ले। मुझे तो लगता है मुझे वो 2 वरदान भी नहीं मिलेंगे। राजा ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारा मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है,
तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी प्रसंग याद नहीं रहा। राजा ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारा मर्म अब समझा। मान करना तुम्हें प्रिय है ताकि तुम मांग पाओ। अरे, मैं तो उन वरों को भूल गया था, क्योंकि तुमने कभी मांगा नहीं और मेरे भूलने का स्वभाव है, तो आज मुझे प्रसंग याद नहीं रहा। मेरा झूठ मूठ दोष मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। होनी के वशीभूत हो गए राजा यहाँ पर, चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? बोले, क्या करोड़ों घुघचियां मिलकर के पहाड़ के समान हो सकती है? भला नहीं हो सकती। सत्य ही उत्तम सुकृत पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनुजीवी ने भी यही कहा है। या मनुस्मृति की बात राजा दशरथ कहे, बोले मनु ने भी यही कहा है, और सत्य ही समस्त सुकृतों की जड़ है। परंतु यहाँ जीव ये सोच ले कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो ये स्थिति नहीं आएगी हम सबके जीवन में भगवान को छोड़ने की। परंतु हम कई बार सेखी बघाड़ते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। जैसे राजा दशरथ भी हम देख रहे हैं, बोले कौन है बताओ मुझे, देवता को भी नहीं छोड़ूंगा, सामान्य मनुष्यों की तो क्या स्थिति है। अब इतना बोलने के बाद भी फंस जाएंगे, आप देखिए, है ना। राजा दशरथ इतने महान हैं, वो भी फंस सकते हैं, तो हमारा तो कुछ औकात ही नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े। खुद ही बोल रहे हैं सामान्य नर नारी तो कीड़े मकोड़े हैं बेचारे, इनका तो औकात ही क्या है। इसलिए भगवान से विमुख होने पर ये स्थिति आती है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय, उस पर भीलनी की तरह कहते अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। और राजा दशरथ बोल रहे हैं, अरे उसमें भी राम जी के शपथ मुंह से निकल पड़ी। राम जी तो मेरे परम हितैषी और स्नेह की सीमा है, मेरे पुण्य है। इस प्रकार जब बात पक्की करा ली केकई ने, तो दुर्बुद्धि केकई हंसकर बोली, जैसे कुमति बुरे विचार और दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए आंखों पर की टोपी खोल दी, जैसे ठीक है बाज को छोड़ दिया, उसने अपने कपट रूपी बाज को छोड़ दिया। ये अब और कंफर्म कर ले, कंफर्म कर दिया अगेन उसने। एक बार तो खाई, अब दोबारा बोल दिया तुम मांगो, देखो मैंने इस बार तो शपथ भी खाई है, तुम चिंता मत करो। अब राजा का जो मनोरथ है वो सुंदर वन है, सुंदर पक्षियों का समूह है, और केकई वो उस सुंदर पक्षियों के बीच में बाज को छोड़ना चाहती है। कितना सुंदर उपमा दे दी जा रही है। तो नहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोक, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। गयौ सहमि नहीं कछु नहीं कही आवा, जन सुचान बस बन झपटे हुलावा। विवरण भयउ निपट नर पालो, दामिनी हनेउ मनहु तरु तालु। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, परत कर निज में हतउ समूला। अवध उजारी कीन के ही, दीन सिया चल विपति के नेई। कवने अवसर का भयऊ, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमी, जतई अविद्या नाश। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वह बोली, है प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो यह दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल्प हो उठता है। सोचिए क्या स्थिति हुई होगी राजा दशरथ के हृदय की उस समय।
उपवन रूपी हृदय है, जहाँ सुंदर पक्षी का मतलब आनंद चल रहा हो, और उस आनंद में ऐसा विघ्न कि भरत का राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। अरे कहने तो कुछ और आए थे दशरथ महाराज, पर हो कुछ और बैठा यहाँ पर राजा सहम। चंद्रमा वाला क्या था? चंद्रमा, चंद्रमा जैसा, चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है ना। चंद्रमा की जो किरणें हैं उसके जैसे स्पर्श, चकवा होता है ना, चंद्रमा को देख के प्राण त्यागता है। चंद्रमा, चकवा एक पक्षी, छोटा सा एक पक्षी होता है, ठीक है। वो चंद्रमा उसको बहुत प्यार करता है, चंद्रमा को, ठीक है। तो विकल हो जाता है वो, जैसे चंद्रमा की किरणों के, उसे पता है मेरा मृत्यु है, प्रेम करता है वो चंद्रमा से, प्रेम में अपने प्राण त्याग देता है ना। तो ऐसे विकल हो जाता है, ऐसे ही राजा दशरथ विकल हो गए, प्राण नहीं निकले बस। ऐसी स्थिति राजा दशरथ की उस समय हो गई। उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। हमने देखा था पीछे, बाज जैसे बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। ताड़ का जो वृक्ष है, ऐसा लगता है बिजली ने मारा हो, जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। कितना सुंदर है, ताड़ का वृक्ष जो है, बिजली जैसे कहते कलर चेंज हो जाता है। ताड़ का वृक्ष, ताड़ होता है ना, ये क्या बोलते हैं, खजूर, खजूर का जो वृक्ष होता है, बिजली से तो पूरा वो भस्म हो जाता है। हाँ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। बोलते, अरे मेरा फल जो है, मनोरथ रूपी जो कल्प वृक्ष है, वो फलने ही वाला था, परंतु ये हथिनी रूपी कैकेयी ने उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि फल मिलने से समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। बोले, अरे क्या हो गया, मैंने स्त्री का क्यों भरोसा किया? जैसे ही भरोसा किया तो ये ऐसा ही है जैसे योगी को सिद्धि मिलने वाली होती है और उसकी अविद्या जो है उसको नष्ट कर देती है। एहि विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होई, आने हु मोल बेसाही की मोही। जो सुनि सर्व अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु उतरु अनुकरहु किनाई, सत्य संद तुम रघुकुल माही। दे न कयऊ अब जनि बर देहु, तजौ सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य कराही कयऊ बरु देना, जाने ले यही मांगी चबेना। सिबिद दीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देही। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राहु। सिर धुनि लीनी उसास असी, मारे सी मोहि कुठाय सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार राजा यही विधि राव मन ही मन झाका, मन में खींच रहे हैं राजा, मन ही मन। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? अब उसने मांग तो लिया, पर प्राण मांग लिए, उसको भी पता है ये, ठीक है। इसलिए बोल रही है, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मुझे दाम देकर के खरीद के लाए हो? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सर अस आलाग तुम्हारे, जो मेरा वचन सुनते आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? बोल रहे, आपने सोच समझ के बात क्यों नहीं करते? आपको पहला विचार करना चाहिए था, वचन देने से पहले तो बोला 2 की जगह 4 मांग लो। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं, प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चना चबेना जैसा है। मतलब बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे आप, ठीक है। पर आपको क्या लग रहा है, ठीक है, सत्य की बड़ी सराहना कर रहे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। पर अब क्या हुआ आपको क्या लगा, या कोई चना चबेना है कि चबेना मांग लेगी, चना मांग लेगी? राजा शिवी, देखो एग्जाम्पल भी दे रही है,
राजा सीबी, दधीची और बलि ने भी जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। महाराज सीबी, जिन्होंने की एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपना मांस दे दिया था। आपने घटना सुनी होगी, भागवतम में आती है कि किस तरह कबूतर जो है इंद्र और बाज जो कबूतर अग्निदेव और इंद्र जो है बाज के रूप में एक बार आए सीबी की, महाराज सीबी की परीक्षा लेने के लिए इसी कुल में आए थे। तो कबूतर उनकी गोद में आकर के बैठ गया महाराज शिबी की, और बोले महाराज मेरी रक्षा कीजिए, आप शरणागत वत्सल हैं, शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। तभी बाज आ गया, बोले महाराज ये मेरा भोजन है, आपको पता है मैं भी आपका प्रजा हूं और काफी दिनों से भूखा हूं, ये कबूतर मेरा भोजन है, नहीं तो मैं प्राण चले जाएंगे मेरे, मेरी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। उधर कबूतर कह रहा है महाराज मैं आपकी गोद में बैठा हूं, मैं आपका शरणागत हूं, मेरी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। अब बड़े असमंजस में पड़ गए महाराज सीवी, क्या करें। तभी बोले कि देखो इसकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है, और ये बात तुम भी मेरी प्रजा हो, तुम्हारा रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी रक्षा ठीक है मांस से होगी तो मैं इस कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, कई बार मना किया उस बाज ने, अरे आप महान राजा है, कबूतर तो आपकी प्रजा में खूब है, क्या फर्क पड़ जाएगा कबूतर के मरने से, परंतु आपके मरने से कितना फर्क पड़ेगा, बहुत प्रलोभन दिए। परंतु महाराज शिवी तो अडिग थे, बोले नहीं मैंने वचन दे दिया है कि मैं अपने कबूतर इस कबूतर के वजन के बराबर अपना मांस दूंगा। वो मांस काट काट करके तुला में रखते गए, एक तुला में कबूतर और पूरा मांस शरीर का ले लिए, कबूतर इतना भारी हो गया। तभी इंद्र और अग्निदेव प्रकट हो गए, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे कि कितने देखिए वचन का पालन करते। उनका एग्जाम्पल दिए दधीची महाराज, जिन्होंने अपनी जीवित हड्डियों का दान दे दिए थे वृत्रासुर को मारने के लिए। बलि महाराज, गुरु ने इतना बोला अरे तेरी श्री चली तू श्रीहीन हो जाएगा, श्राप देके गए, फिर भी अपने वचन को त्याग नहीं किया। तो एग्जाम्पल दे रही है, सब ने अपने वचन को निभाया कि कई इस तरह कड़वे वचन बोल रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, धर्म को धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़ा कठोरा मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। राजा दशरथ ने सोचा भैया ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर ली इस स्त्री ने कि अब इससे निकलना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे ही हम सब जीव की स्थिति है, जब भगवान से विमुख हम होते हैं तब हम सबका स्थिति भी यही होता है। इसलिए अपने आप को हमेशा बद्ध जीव मानना चाहिए, मैं भगवान का सेवक हूँ, स्वामी बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान के अलावा अन्य किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल अपने हितैषी वैष्णव और भगवान को ही मानना चाहिए, अन्य और किसी को अपना हितैषी नहीं मानना चाहिए, और बिना सोचे विचारे किसी को कुछ वरदान नहीं देना चाहिए, कि डींगे नहीं हाँकना चाहिए ऐसे ही। हालांकि राजा दशरथ तो महान है, परंतु हम लोग तो डींगे ही हाँकेंगे, ये दे दूंगा वो दे दूंगा, फिर दे कुछ पाएंगे नहीं। वचन तो हमारे रोज टूटते हैं, हमारे वचनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। पर यहाँ महाराज दशरथ धर्म धुरंधर हैं, धर्म की धुरी है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस तरह से भगवान को छोड़ करके और किसी पर भरोसा नहीं करना, और जीव का हित तो सिर्फ भगवान के चरणों में सरेंडर होने से ही है, अन्यथा उसका कहीं पर भी हित नहीं है। सपने में भी विश्राम नहीं मिल सकता जीव को जब तक वो भगवान के शरण में नहीं आएगा। ये आगे बोलेंगे भगवान शिव कि सपने में भी विश्राम नहीं है जीव के जीवन में, अगर वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। तो हम संसार की शरण ग्रहण करते हैं, इसीलिए हमारे साथ हम रोज जूते खाते हैं, पर हमें समझ नहीं आता। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे देखेंगे कि जिस अयोध्या में इतना आनंद चल रहा था, अभी तक तो दशरथ जी और केकई तक है ये बात, अवध में पहुंची नहीं है, कल अवध में पहुंचेगी। अवध के हृदय की क्या स्थिति होगी उसका वर्णन हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, रामचरित मानस की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी आप लोगों का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस गीता माता जी बोलिए।
मनिंदर जगदीश प्रभु, रेणु माता जी, विलास माता जी। आता है बोले ना। हरे कृष्णा ललिता माता जी, आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सुन रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी आज मेरी। क्या हो गया? बहुत बुखार और है ना, पेन हो रहा है पूरी बॉडी में। हेल्थ का ध्यान दीजिए माता जी। जी प्रभु जी। ठीक है, कोई प्रश्न माता जी आज की कथा से रिलेटेड? बस प्रभु जी, एक मरकट के बारे में पूछना था। मरकट किसको बोलते हैं? मरकट बोलते हैं बंदर को। अच्छा। यस, और कोई? गीता माता जी, विलास माता जी, आपके मन में ये प्रश्न नहीं आ रहा? स्त्री के लिए इतना कुछ बोला गया है। हाँ? आ रहा था प्रभु जी, पर फिर आपने ऐसे बोल दिया था कि लीला है ना, लीला चल रही है। तो ये तो लीला है, लेकिन इस बस देखो, संसार में तो ये लीला रोज चल रही है ना माता जी। हाँ। लेकिन प्रभु जी एक ये भी तो कहते हैं ना कि सिर्फ जो पुरुष है ना वो सिर्फ भगवान कृष्ण है, उसके अलावा हम सभी स्त्री ही हैं। हाँ, ये बात समझ आ जाए ना मनिंदर जगदीश प्रभु, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी सब स्त्रियां ही हैं, परंतु पुरुषत्व जाता कहाँ है मनिंदर जगदीश प्रभु? हम सब एंड ऑफ द डे भगवान की मंजरियां हैं, परंतु हम सब भूल गए इस बात को। पुरुष तो एक ही है, पुरुषोत्तम, इसलिए उनका नाम है पुरुषोत्तम। बाकी तो कोई पुरुष है ही नहीं। परंतु संसार की स्त्रियों की बात हो रही है, कोई भक्त की बात नहीं हो रही है मनिंदर जगदीश प्रभु, संसार की स्त्रियों की बात हो रही है। संसार में स्त्री पुरुष जो हैं वो एक दूसरे के स्वार्थ में ही लगे हुए हैं। आप भले अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हम सबका स्थिति यही है, हम सब एक दूसरे के स्वार्थ, एक दूसरे को नोचना चाहते हैं, अन्यथा कोई संबंध नहीं है हमारा एक दूसरे से। आप साथ भी इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि स्वार्थ है। जैसे ही एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी ना, आप साथ भी छोड़ देंगे। हाँ या ना? आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है इससे? सही है प्रभु जी ये बात तो। यस ललिता माता जी। नहीं, कुछ नहीं बोलना था प्रभु जी। आपने बोला कि ना इससे सहमत है, नहीं इसलिए मैंने हाथ खड़ा किया, सहमत हूँ। क्योंकि आप देखो माता जी, आप लोगों ने उम्र लिया है, एंड बिना स्वार्थ के कोई संबंध है ही नहीं इस संसार में। इसलिए बोला नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। एक ही जीव का एक ही संबंध है कृष्ण के साथ, अन्यथा उसका किसी से संबंध है नहीं। पर यह बात समझ नहीं आती। हमें लगता है मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा समाज है, जबकि इस कपड़े का है वो। कपड़ा फटा, संबंध फटे। कपड़ा कुत्ते का मिल गया, कुत्ते के भी इतने ही संबंध होते हैं, उसके भी माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, समाज होता है, कुटुंब होता है। ठीक है, हर जन्म में आपको अलग रिश्ते, नाते, संबंधी मिलेंगे। एक ही संबंध है, नित्य है कृष्ण। हम नित्य से संबंध बनाते नहीं है और अनित्य से संबंध बनाते हैं, यही हमारे जीवन का गड़बड़ है। भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं जो हमेशा साथ रहेंगे। अब भागवतम भरा पड़ा है, भगवान जीव को कभी भी नहीं छोड़ते। वो चींटी भी बनता है ना, भगवान साथ में रहते हैं। गोबर का कीड़ा बनता है तो भी भगवान साथ में रहता है। आप बताओ, आप में से कोई ऐसा है कि मान लो किसी को गोबर का कीड़ा अगले जन्म बनाए और उनकी पत्नी का मैं साथ चलूंगी? है आप में से कोई कि भैया आप गोबर का कीड़ा बनोगे तो मैं गोबर की कीड़ी बनूंगी आपके साथ? कोई नहीं बोलेगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम नहीं ऐसे बोलेगा। कर्म ही नहीं करने देंगे कि वो ऐसे मतलब टाइम आए। माता जी, वो आपके और मेरे बस का नहीं है। आपको इस कथा से समझना चाहिए, राजा दशरथ से ज्यादा सामर्थ्यशाली है आप। नहीं हाँ, नहीं नहीं प्रभु जी। तो फिर वो नहीं बच पाए तो आप और मैं तो किस खेत की मूली है माता जी? गाय के गोबर। हमारा तो कोई स्थिति नहीं है राजा दशरथ के आगे माता जी। इसीलिए अपने आप को ये नहीं करना मैं अपने बल पे गोलोक चला जाऊंगा, अपने सामर्थ्य ना भाई ना, हमारा कोई औकात नहीं। एक हवा का झोंका आया और माला वाला सब साइड तो लाइन हो प्रभु गया। जी, जैसे कर्म तो अपने अपने हाथ में ही होते होंगे, कि कर्म भी अपने हाथ में नहीं होते? माता जी देखो क्या होता है, कर्म की अलग व्याख्या है एक्चुअली, इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इस पे हम लोग कभी और क्लास करेंगे कि वास्तव में कर्म, अकर्म, विकर्म, सत्कर्म ये सब है क्या। कर्म भी फंसाने वाला ही होता है एंड ऑफ द डे। जब तक कि भगवान की, जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हो ना, सेवक हो जाते हो, तो कर्म भगवान कराते हैं फिर आपसे।
आप जो अपनी बुद्धि से कर्म करोगे ना, गड़बड़ झाला ही करोगे। लेकिन जब भगवान की शरण में आ जाओगे, गुरु की शरण में आ जाओगे, जब ये यंत्र गुरु के हाथ में आ जाएगा तो गुरु इससे काम में लेंगे। जैसे कि सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु बोले थे, जब वो बोले मैं जगन्नाथ के रथ के नीचे आकर के अपने प्राण दे दूंगा, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, तब फिर महाप्रभु उनको बोले तुम्हें क्या लगा, ये शरीर तुम्हारा, ये शरीर मेरा है, कृष्ण का है ये शरीर, इससे कृष्ण का काम होना है। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? अगर रथ के नीचे आने से ही कृष्ण मिलते तो मैं 1000 बार आ जाता। स्वयं कृष्ण है वो, है ना? तो जब तक ये शरीर गुरु और भगवान का यंत्र नहीं बनता, तब तक घमंड करना भी नहीं चाहिए, तब तक गिरने की संभावना ज्यादा है। अब उस समय मंत्रणा जाने से पहले अगर दशरथ वशिष्ठ से कर लेते तो ये स्थिति नहीं होती। इसीलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है कुछ भी करने से पहले, कि गुरुदेव मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्थिति नहीं होती तो फिर भगवान जो उद्धार करने के लिए आए थे वो कैसे होता? माता जी मैं ये तो इस पे जा ही नहीं रहा ना, मैं तो सामान्य बात कर रहा हूँ। वो माता जी और कोई लीला होती है, भगवान तो यानी राज करके भी चले जा सकते थे, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, भगवान को जंगल वन जाने की आवश्यकता ही नहीं थी माता जी। भगवान का बन जाए, ऐसा कितना संसार बन, ये हमारे लिए लीला कर रहे हैं, हमें आनंद देने के लिए। भगवान क्यों कष्ट भोग रहे हैं पता है आपको? हमें रावण को बुला सकते थे अयोध्या में। हाँ, नहीं, वो तो ऋषियों का भी तो उद्धार करने के लिए थे ना। रावण को मारना कोई बड़ी बात थोड़ी थी। रावण धनुष नहीं उठा पाया था, हमने सुना था धनुष यज्ञ में, आपने देखा था रावण भी आया था। नहीं, लेकिन ऋषि मुनि तो सब वहां वन में थे, तो उनका भी तो उद्धार करना था। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी। आपके भक्तों पे दया, भगवान रावण मारने के लिए नहीं गए लंका में। हाँ, या रावण को मारना प्रयोजन नहीं था, भक्तों से मिलना। आगे भक्त आएंगे, सबरी, केवट, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, भक्तों से विभीषण महाराज, भक्तों से भेंट करने के लिए भगवान गए, है ना। और रावण मारना कोई प्रयोजन नहीं है भगवान का। रावण को मारने के लिए भगवान ये गए ना। रावण को तो भगवान जब एक बलराम जी एक तिनके से सूत गोस्वामी को मार देता है, भगवान के लिए क्या है रावण बेचारा। रावण का कोई औकात ही नहीं है भगवान के आगे। बोलने क्या क्वेश्चन है प्रभु जी? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं तो स्कूल से आया था अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। तो इसीलिए रेणु वशिष्ठ माता जी, हम लोग सामान्य डिस्कशन कर रहे हैं, लीला का डिस्कशन नहीं कर रहे। यहाँ तो ये लीला चल रही है, पर इस लीला से हमें क्या सीखना है वो चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जी प्रभु जी, ठीक है रेणु माता जी, ये हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा का विषय था। यहाँ ये नहीं था कि भगवान क्यों गए, कहीं ये सब तो ठीक है, भगवान के पार्षद है नित्य, हमें सिखाने के लिए आए हैं ये यहाँ पे, है ना। यहाँ तो ड्रामा चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन में इस ड्रामे से क्या हम शिक्षा लें, इस पे हम लोग बात कर रहे थे मोटा मोटी। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी। तो इसलिए कर्म क्या करना है, जब तक गुरु के यंत्र नहीं बनते हो तब तक कर्म भी फंसाने वाला है। क्योंकि आप अपनी बुद्धि से करोगे, आपकी बुद्धि तो वैसे ही बेचारी कुबुद्धि है। बुद्धि तो तभी काम की है जब भगवान के चरणों में सरेंडर हो जाए और जीव ये बोले मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब तो मेरे गुरु जो कहेंगे वैसा मैं करूंगा। जैसा हनुमान जी महाराज बोले प्रभु अब मैं आप जो कहोगे वैसा करूंगा। जैसे अर्जुन बोले गीता में, ठीक है, वही करूंगा जो हे केशव आप जो कहेंगे वो करूंगा। नहीं तो अर्जुन अपनी बुद्धि से ही तो सोच रहे थे पहले, अरे मार दूंगा तो सारी स्त्रियां विडो हो जाएगी, कुल वर्ण संकर हो जाएगा, संतानें अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, इससे कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, इससे नरक में जाना पड़ेगा। अपना ज्ञान दे रहे थे ना अर्जुन। लेकिन जब भगवान उस पर एकदम एक एक चीज का जवाब दिए तो अर्जुन बोले केशव अब मुझे समझ नहीं आता क्या करना और क्या नहीं करना, अब तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। ऐसे ही जीव जब ये स्थिति में आ जाता है, प्रभु अब आप मुझसे जो कराना चाहते हैं वो कराइए, अब मैं अपने मन से काम नहीं करूंगा, मन मौजी नहीं बनूंगा। नहीं तो खुद के बुद्धि के हिसाब से चलने में मन मौजी बनता है जीव। ठीक है कुसुम मंजरी माता जी? ठीक है प्रभु जी, सही है। क्लियर हो गया ना? हाँ जी, अर्जुन का एग्जाम्पल सही दे दिया आपने। ये सब महाराज का कृपा है, मुझे तो एग्जाम्पल कोई आ ही नहीं रहा था, क्या तू महाराज का कृपा। यस विलास माता जी बोलिए। विलास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सच प्रणाम जी माता जी बोलिए।